Hello everyone, welcome to Optimistic Studies. Let's start. तो आज का ऑप्टिमिज्म का ज्ञान क्या है? वो है पुश हार्डर देन यस्टरडे इफ यू वांट अ डिफरेंट टुमारो। इसका मतलब ये है कि आज जो प्रेजेंट है आप उतनी मेहनत कीजिए जितना आपने कल नहीं किया था। किस लिए आपको करना है? आपको डे बाय डे आपको अपनी परफॉर्मेंस इंक्रीज करनी है, तभी आप अपना कल बदल सकते हैं। तो आज का ऑप्टिमिज्म का ज्ञान यही है, पुश हार्डर देन यस्टरडे इफ यू वांट अ डिफरेंट टुमारो। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ छत्तीसगढ़ करंट अफेयर जून पार्ट 2। फर्स्ट, इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट मेगा फूड पार्क। यदि एग्जाम में आता है कि इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट मेगा फूड पार्क कहाँ है, तो आंसर होगा सेमरा विलेज नियर जगदलपुर इन बस्तर डिस्ट्रिक्ट इन छत्तीसगढ़। तो हम देखते हैं कि ये मेगा फूड पार्क होता क्या है। मेगा फूड पार्क, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज की स्कीम है, उसका लक्ष्य क्या है? इट एम्स एट प्रोवाइडिंग मैकेनिज्म टू लिंक एग्रीकल्चरल production to the market by bringing together farmers, processors, and retailers so as to ensure maximum value addition, minimizing wastage, increasing farmers' income, and creating employment opportunities, particularly in rural sector. इसका मतलब क्या होता है? मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाती हूँ कि मेगा फूड पार्क का मतलब क्या होता है। आप ये डायग्राम को देखिए, ये आई थिंक विजिबल होगा सभी को, है ना? तो मेगा फूड पार्क में जो है हम किस तरह से समझ सकते हैं इसको, सीसी जो लिखा है इसका मतलब होता है कलेक्शन सेंटर। देन लिखा है पीपीसी, पीपीसी मतलब होता है प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर। देन लास्ट में ये देखिए लिखा है सीपीसी, सीपीसी का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर। तो इसका मतलब क्या होता है कि कलेक्शन सेंटर्स मतलब फार्मर ग्रुप्स हो गए, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो गए, या इंडिविजुअल फार्मर्स हो गए, है ना? ये लोग क्या करेंगे, इन लोगों की जो भी उपज होगी, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, कलेक्शन सेंटर्स में जो है सबमिट करेंगे। कलेक्शन सेंटर्स से वो कहाँ आएगा, पीपीसी में, यानी कि प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर, विच इंक्लूड्स प्री कूलिंग, ग्रेडिंग, पल्पिंग, सॉर्टिंग, वैक्सिंग, पैकिंग, टेम्पररी स्टोरेज। इसका मतलब ये है कि मान लो कुछ चीज आया, ठीक है, बाय द वे मशरूम की खेती हुई, तो मशरूम जो है ये लोग लेकर के आए कलेक्शन सेंटर्स में। कलेक्शन सेंटर्स में, प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर्स में क्या होगा, उसको कुछ समय तक उसको जो है प्रिजर्वेटिव्स दे करके क्या करेंगे, कुछ पैकिंग करेंगे, है ना, टेम्पररी पैकिंग। वहां से ये सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर में आएगा, जो कि सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर होता है मेगा फूड पार्क। मेगा फूड पार्क में क्या होता है, पल्पिंग, कोल्ड स्टोर, सबसे इंपॉर्टेंट जो है कोल्ड स्टोर लॉजिस्टिक सेंटर। इसका मतलब ये होता है कि अब यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज, क्योंकि जब कुछ हमारे पदार्थ, खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जिसको, जैसे कि हम लोग मार्केट में कुछ खरीदने जाते हैं तो वो फ्रिज में, जैसे कि दूध है ना, जब हम लेने जाते हैं पैकेट दूध, तो क्या होता है, वहाँ दुकानदार कहाँ से निकाल के देता है, अपने फ्रीजर से निकाल के देता है। तो इस तरह से क्या है, ये यदि बाहर में रखे जाएंगे तो क्या होंगे, खराब हो जाएंगे। इसलिए क्या होता है, तो मेगा फूड पार्क में जो भी किसान अपने, यदि फलों की खेती हो गई, सब्जियों की खेती हो गई, कुछ भी यदि ला करके देते हैं, तो मेगा फूड पार्क में उसको क्या किया जाता है, पैक किया जाता है, उसको कोल्ड स्टोर, उसको जितनी मात्रा में उसको टेम्परेचर चाहिए ये सब मिलता है। फिर वहाँ पे पैकिंग होती है जो कि परमानेंट पैकिंग होती है। फिर वहाँ से क्या होता है, फ्रेश प्रोडक्ट्स जो कि मार्केट में अब बिकने को तैयार है, तो वो डोमेस्टिक रिटेलर सर्विस के पास जाता है, सेल्स के पास जाता है, या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट डोमेस्टिक सेल्स, है ना। इस तरह से वहाँ पे ये क्या होता है, पूरी प्रोसेसिंग होती है मेगा फूड पार्क में। सभी किसानों के जो है, जो भी वो उपज किए हैं, है ना, आप पर्टिकुलरली ये हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है,
बट नॉट, हम पूरी तरह से ये भी नहीं बोल सकते कि ये केवल हॉर्टिकल्चर है ना। जो भी उपज होती है तो वो ला करके किस लिए, इनका उद्देश्य क्या है, जिससे इनको सभी फार्मर्स को सही मार्केट मिल सके, अपने प्रोडक्शन का सही मार्केट मिल सके। इसलिए मेगा फूड पार्क स्कीम इम्प्लीमेंट की गई है, जिससे कम वेस्टेज हो, फार्मर्स की इनकम इंक्रीज हो, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो, और पर्टिकुलरली ये रूरल सेक्टर्स के लिए, है ना। और ये इम्प्लीमेंट कैसे होता है, ये स्पेशल पर्पस व्हीकल विच इज़ अ बॉडी कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, यानी कि ये स्पेशल पर्पस व्हीकल जो कि एक कंपनी है, रजिस्टर्ड कंपनी है, जो कि कंपनीज एक्ट 2013 में। देन अभी एट प्रेजेंट इंडिया में 22 मेगा फूड पार्क्स ऑपरेशनल है। यदि एग्जाम में आता है कि इंडिया का फर्स्ट मेगा फूड पार्क कहाँ स्थित है, तो आंसर होगा श्रीनी मेगा फूड पार्क, चित्तौड़, आंध्र प्रदेश। ठीक है। फिर उसके बाद यदि एग्जाम में पूछता है कि इंडियाज फर्स्ट लार्जेस्ट मेगा फूड पार्क, आप नोट कीजिएगा कि अभी मैंने कहा है लार्जेस्ट मेगा फूड पार्क, यदि पूछता है तो वो होगा इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क इन रायपुर, छत्तीसगढ़। ये जून 2021 में ही लॉन्च हुआ है, जो कि इंडिया का फर्स्ट लार्जेस्ट मेगा फूड पार्क है। बट यदि एग्जाम में आता है इंडिया फर्स्ट मेगा फूड पार्क, तो आंसर होगा श्रीनी मेगा फूड पार्क इन चित्तौड़, आंध्र प्रदेश। फिर उसके बाद यदि, क्योंकि डायरेक्टली प्री और मेंस में डेट पूछ लिया जाता है, तो ये लॉन्च कब हुआ, तो ये लॉन्च हुआ है 2008 में, है ना। देन हम देखते हैं कि हमारी सेकेंड न्यूज क्या है, वैद्य हॉस्पिटल इन छत्तीसगढ़। वैद्य हॉस्पिटल, वैद्य इट मीन्स हिंदी नेम है ना, वैद्य के पास, जैसे कि हम बोलते हैं वैद्य के पास, पहले के जमाने में क्या होता था, वैद्य के पास जाते थे। तो छत्तीसगढ़ में वैद्य हॉस्पिटल कहाँ है, तो वो उसका आंसर होगा पंडरी, रायपुर में। थर्ड, शीतल उपाध्याय हाल ही में न्यूज में क्यों है, यदि एग्जाम में आएगा, तो ये क्या है, मिसेस इंडिया अवार्ड इन्होंने जीता है 2021 का, मिसेस इंडिया है ना, मिस नहीं, नोटिस कीजिए, मिसेस इंडिया अवार्ड 2021। शी बिलोंग्स टू रायपुर, छत्तीसगढ़। देन यदि आएगा अनवर ढेबर इज रिसेंटली इन न्यूज, ही रिलेट्स टू विच फील्ड, तो ये क्या है, अनवर ढेबर चेयरमैन ऑफ छत्तीसगढ़ बैडमिंटन यूनियन। देन फिफ्थ, डॉक्टर कुसुम खेमानी, डॉक्टर कुसुम खेमानी को हाल ही में पंडित माधवराव सप्रे छत्तीसगढ़ मित्र साहित्यिक पत्रकारिता सम्मान से सम्मानित किया गया है। मैंने ये जो है हिंदी में इसलिए लिखा है जिससे आपको याद हो, है ना, कुछ चीजें हमको हिंदी में ही याद हो पाती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर डॉक्टर कुसुम खेमानी यदि आता है एग्जाम में, उनको हाल ही में किस सम्मान से सम्मानित किया गया, तो आंसर होगा पंडित माधवराव सप्रे छत्तीसगढ़ मित्र साहित्यिक पत्रकारिता सम्मान। यदि आप कुछ याद रख सकें तो वो है पत्रकारिता। और यदि ये भी आता है पंडित माधवराव सप्रे सम्मान किस फील्ड से है, तो वो होगा पत्रकारिता, है ना। सिक्स, फूड इंक्यूबेशन सेंटर इन छत्तीसगढ़ यदि आता है तो उसका आंसर होगा रायपुर एंड बस्तर में है। ठीक है। सेवेंथ, मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान इन छत्तीसगढ़, जो ये मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान है छत्तीसगढ़ में जो है लागू है, और वी कैन से छत्तीसगढ़ में जो संचालित है, तो उसको जो है क्या स्टेटस मिला है, इट इज अमंग द बेस्ट इम्प्लीमेंटिंग स्कीम इन इंडिया, यानी कि पूरे देश में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाला और वैकेंसीज बहुत अच्छा संचालित होने वाली स्कीम की कैटेगरी में इसको इंक्लूड किया गया है। किसको, मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान को। एट, फर्स्ट कोविड वैक्सीनेटेड विलेज इन छत्तीसगढ़। कोविड वैक्सीनेटेड इट मीन्स फुली, है ना, फर्स्ट डोज यहाँ पे पूरी हो चुकी है। तो फर्स्ट कोविड वैक्सीनेटेड विलेज इन छत्तीसगढ़ यदि आता है तो आंसर होगा रेगा नगर इन दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। देन नाइन्थ, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20 फॉर स्टेट्स एंड यूटीज। सबसे पहले ये जानिए कि रिलीज किसके द्वारा किया जाता है। देन इट इज रिलीज्ड बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो कि रमेश पोखरियाल जी हैं।
तो जो ये परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स होता है, इट इज़ अ टूल टू प्रोवाइड इनसाइट्स ऑन द स्टेटस ऑफ स्कूल एजुकेशन इन स्टेट्स एंड यूटीज। तो इसके मेथड्स क्या है, किस बेसिस पे जो है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में रैंकिंग दी जाती है। तो वो बेसिस है, टू कैटेगरीज है, जो कि है फर्स्ट है आउटकम एंड गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट। ठीक है, आउटकम एंड गवर्नेंस, ठीक है, जो कि आउटकम क्या है एजुकेशन की, और मैनेजमेंट, ठीक है, एंड कंप्राइजेस 70 इंडिकेटर्स इन एग्रीगेट विद अ टोटल वेटेज ऑफ 1000। डोमेन्स क्या है इसमें, यानी कि कौन कौन से डिफरेंट डोमेन्स में ये रैंकिंग दी जाती है, तो वो है एक्सेस, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज, इक्विटी, गवर्नेंस प्रोसेस। ओवरऑल मैं आपको समझाती हूँ, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जो है स्कूल की परफॉर्मेंस से रिलेटेड है, ठीक है, जो कि राज्यों में और यूटीज में जो है स्कूल की परफॉर्मेंस कैसी है इन राज्यों में, उस बेसिस पे परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जो है अपनी रैंकिंग जारी करते हैं। ये 2019-20 का है, ये थर्ड एडिशन है, फर्स्ट जो है 2017 में रिलीज हुई थी, है ना। तो इसमें क्या होता है कि किस तरह की क्वालिटी एजुकेशन की, वेदर इट इज एक्सेसिबल और नॉट एक्सेस, ठीक है, देन इंफ्रास्ट्रक्चर कैसी है, फैसिलिटी कैसी, इक्विटी कैसी है, यानी कि बॉयज एंड गर्ल्स दोनों पढ़ रहे हैं कि नहीं, गवर्नेंस कैसा है वहाँ पे, ठीक है। तो आप ये जो नोटिस करने वाली चीज है वो ये है कि अंडमान निकोबार आइलैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, पुडुचेरी, पंजाब, तमिलनाडु, ये जो राज्य है वो अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज किए हैं, है ना, बाय 10%। लेकिन जो छत्तीसगढ़ है वो सबसे बॉटम में है। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो पूरी न्यूज़ में वो ये है कि छत्तीसगढ़ की परफॉर्मेंस जो है इन परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में सबसे बॉटम में है, यानी कि यहाँ कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है स्कूल एजुकेशन को लेकर के, ठीक है। और ये फोर्थ कैटेगरी में है, इसकी कैटेगरीज होती हैं, तो ये फोर्थ कैटेगरी में आया है छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश थर्ड कैटेगरी में है, ठीक है। इसका मतलब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पूरे सभी इंडिया में ओवरऑल ऑल स्टेट्स एंड यूटीज में मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ ही ऐसे दो राज्य हैं जहाँ पे एजुकेशन की फील्ड में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है। फर्स्ट कौन है, टॉप 5 स्टेट्स कौन है, पंजाब, चंडीगढ़, तमिलनाडु, केरल, अंडमान एंड निकोबार। तो यहाँ पे हमारी जून 2021 छत्तीसगढ़ करंट अफेयर पार्ट 2 कंप्लीट होता है। यदि आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और यदि आपको इसका PDF चाहिए तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर द सेशन।